Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 7.2 question number 3. Find k so that the line joining A 73 B k minus 6 and the line joining C minus 4 5 D minus 6 4 are पार्ट 1 फाइंड करना है कि पैरेलल हों, पार्ट 2 फाइंड करना है परपेंडिकुलर। ठीक है, टू फाइंड के सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए 73 and bk minus 6 is a parallel or perpendicular to the line joining point c minus 4 5 and d minus 6 4 we will use the concept of slope। हम ये पॉइंट फाइंड करने के लिए कि पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, हम जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है वो लेके चलेंगे। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स सी एंड डी। हमने स्लोप फाइंड करना है सी और डी का जो पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, लाइन को मिला रहे हैं। ठीक है, द स्लोप ऑफ एम सी डी ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स सी की जो वैल्यू होगी वो x1 y1 एंड डी x2 y2 इज़ गिवन बाय m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पास फॉर्मूला हो गया स्लोप का। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यूज़ की पुट कर देनी है। ठीक है, अब हमारे पास y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है 5, x2 क्या है माइनस 6 और x1 हमारे पास क्या है माइनस का 4। फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। 4 माइनस 5 क्या होता है हमारे पास माइनस का 1, ये माइनस 6 है और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस, माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 2। माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू 1/2। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, टू मेक द लाइन्स पैरेलल। अब पहले हमने पॉइंट्स का चेक किया था, अब हम लाइन का चेक करने लगे हैं। For two lines to be parallel, their slope must be equal. The slope of the line joining A 73 and B K minus 6 is। अब A की जो वैल्यू है वो x1 y1, B की वैल्यू जो है वो x2 y2 हो जाएंगी। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब इसमें y2 माइनस 6 है, y1 माइनस 3 है, x2 k है और माइनस x1 जो है वो 7 है। ठीक है, माइनस 6 माइनस 3 माइनस का 9 हो जाएगा और k माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने बताना था ना, फॉर द पैरेलल लाइंस वी सेट स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है, पैरेलल तो मतलब है कि दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे। तो अब हमने जो स्लोप फाइंड किए हैं उनके आंसर लिख देंगे -9 बाई के माइनस सी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हमने के की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, 2 -9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और k -7 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, -2 9 से -9 2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 18 आ गया इज इक्वल टू 1 k से मल्टीप्लाई हुआ k 1 7 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे 18 आ गया था माइनस का 18। ठीक है, -7 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, k इज इक्वल टू -18 प्लस 7 इज इक्वल टू -11। सो फॉर द लाइन्स टू बी पैरेलल k इज इक्वल टू -11। जब लाइन पैरेलल है तो हमारे पास k का जो आंसर है वो -11 है। ठीक है, अब हमने क्या चेक करना है, परपेंडिकुलर। टू मेक द लाइन्स परपेंडिकुलर, फॉर टू लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप मस्ट बी -1। अब परपेंडिकुलर जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर -1 होना चाहिए। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एम ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम स्लोप ऑफ ए बी का अभी हमने ऊपर आंसर वैल्यू फाइंड की हुई है, स्लोप ऑफ सी डी की भी दोनों पुट कर देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 होगा। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज पुट करने लगे हैं, सब्स्टिट्यूट स्लोप सी डी इज इक्वल टू 1/2 था, स्लोप एम बी इज इक्वल टू और ए बी इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाई के -7। हमने वैल्यूज पुट कर दी, -9 डिवाइड बाई के -7 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1, -9 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के -7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, -9 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 9 आ गया, 2 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू के -7 इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, -9 जाके तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का 2 इंटू के -7 हो गया। ठीक है, अब -9 -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2 के माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 7 टाइम 14 हो जाएगा। ठीक है, अब के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 14 इधर प्लस होगा तो जाए क्या हो जाएगा माइनस, -9 -14 इज इक्वल टू माइनस का 2 के, -9 -14 क्या होता है 23,
माइनस का 23 इज इक्वल टू माइनस का 2k, माइनस माइनस आप उसमें कैंसिल कर देंगे, k की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 जाके तो डिवाइड हो जाएगा, k इज इक्वल टू 23/2. So far the lines to be perpendicular k is equal to 23/2. फाइनल आंसर बस क्या आ गए हैं, फॉर द लाइन्स टू बी पैरेलल k इज इक्वल टू माइनस का 11, फॉर द लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर k इज इक्वल टू 23/2. क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. आई होप आपको समझ आ गया होगा. जज़ाकल्लाह खैर.